दुनिया के अनेक देशों में बड़े बड़े उपकरणों के माध्यम से प्रकाश किया जाता है, किंतु यह विश्वगुरु भारत भौतिक उपकरणों के कारण मात्र प्रकाशित नहीं है। यहाँ के महापुरुषों के अलौकिक जीवन प्रकाश के कारण यह देश उज्जवल है। इस देश की आभा फैली हुई है और उन्हीं महापुरुषों की तेजस्वी कड़ी में रामचंद्र जी नाम के एक महापुरुष हुए, जिनके जीवन चरित्र के संबंध में हम सभी लोग विगत सत्र से विचार कर रहे। ऐसे महापुरुष कि जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा के माध्यम से जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर जीवन में आने वाले अनेक प्रसंगों के माध्यम से विश्व को एक दिशा देने का कार्य किया। विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिए किसी न किसी प्रकार का मार्गदर्शन रामचंद्र जी के जीवन से प्राप्त होता है। ऐसे महामानव के बारे में हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। रामचंद्र जी दशरथ कौशल्य के पुत्र थे, लेकिन लवणांकुश जैसे दो पुत्रों को जन्म देते हुए भी जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने अपत्य के समान मान करके, अपने संतति के समान मान करके सबका भला चाहा, सबका हित चाहा, ऐसे महापुरुष रामचंद्र जी। कल हम सभी लोग जैन पद्म पुराण, जैन रामायण के आधार पर राम कथा की चर्चा का प्रारंभ कर चुके हैं। आचार्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है और ऐसे जीवन में मात्र भौतिकवादी दृष्टिकोण रख करके जीवन जीने के बजाय प्रत्येक मनुष्य को भौतिक जीवन से आगे बढ़ करके पारमार्थिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, अपने जीवन के आत्मोत्कर्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आचार्य महाराज ने कहा कि किसी भी मनुष्य के कान तब तक सार्थकता को प्राप्त नहीं होते जब तक उन कानों के द्वारा महापुरुषों का जीवन चरित्र सुना नहीं जाता। अन्यथा जो मनुष्य महापुरुषों का चरित्र सुनते नहीं, उनके कान नहीं हैं, वे एक विदूषक के द्वारा जो खिलौना बनाया जाता है उसके कान के समान। आचार्यों ने कहा कि जिस बुद्धि के द्वारा महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ा सुना नहीं जाता, परमार्थ को समझा नहीं जाता, वह वास्तव में बुद्धि नहीं है, वह बुद्धि एक हानिकारक शस्त्र है। आचार्य कहते हैं जिस जीवा के द्वारा मनुष्य को प्राप्त हुई, जिस जीवा के द्वारा यह मनुष्य महापुरुषों के जीवन चरित्र का पारायण नहीं करते हैं, वह जीवा नहीं है, फल काटने के या किसी का खून करने के छुरी के धार के समान। क्योंकि यह जीवा तभी सार्थक होगी जब हम अपने उस जीवा के द्वारा, रसनेन्द्रिय के द्वारा भौतिक रसपान के साथ साथ महापुरुषों के महान जीवन गाथा की चर्चा करेंगे। क्योंकि महापुरुषों का जीवन सबके लिए एक प्रकाश स्तंभ होता है। लेकिन दुनिया में जैसे सज्जन लोग हैं उस प्रकार दुर्जन लोग भी हैं। सज्जन लोग दुर्गुणों में, दोषों में भी गुण खोजने का प्रयास करते, लेकिन दुर्जन लोग गुणों में भी दोष देखने का प्रयास करते हैं। दोनों प्रकार के लोग। आचार्यों ने कहा कि दुर्जन लोग, दोषग्राही लोग, जंगल में मरे हुए हाथी के गंडस्थल में जो मोती होते हैं, उन मोती को नहीं देख करके उस मोती का मांस खाने वाले कोवे के समान होते हैं। कावळा असतो ना, कावळा, जंगलामध्ये एखादा हत्ती मरून पडला तर त्या हत्तीच्या गंडस्थळामध्ये असणाऱ्या मोत्यांना तो कावळा घेत नाही, त्या हत्तीचं कुजलेलं मांसच तो कावळा खाऊ लागतो। वो कौवा हाथी का सड़ा हुआ मांस खाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार दोषग्राही जो लोग होते हैं वे अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करते, दोषों को ग्रहण करते। आचार्य कहते हैं कि जो दुर्जन होते हैं वे चंद्रमा के प्रकाश को नहीं देखते, वे चंद्रमा में भी दाग को देखते। लेकिन जो सज्जन होते हैं वे सज्जन निष्प्राण देह में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही देखते हैं। दुर्जनों में भी कुछ गुणवत्ता दिखाई देती है तो सज्जन लोग उससे भी ग्रहण करने का, उस अच्छाई को, सच्चाई को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी विचारक ने एक जगह पर कहा, उनसे पूछा गया कि आपने सज्जनता किनसे सीखी। एक सज्जन व्यक्ति को किसी ने पूछा कि आपने इतनी सज्जनता कहाँ से सीखी, तो उन्होंने कहा कि मैंने सज्जनता दुर्जनों से सीखी। फिर उस प्रश्नकर्ता ने पूछा कि आपने सज्जनता दुर्जन लोगों से कैसे सीखी। तब उन सज्जन महानुभाव ने कहा कि दुर्जन लोग जो करते गए मैं उससे अलग होता गया, इसलिए मैं सज्जन बन गया।
इसलिए सज्जन बनने के लिए मात्र सज्जन लोगों से ही सज्जनता सीखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। गुण ग्रहण का काम रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। अपन रोज पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं? मेरी भावना में। ये पंक्ति तो पढ़ते हैं, कौन सी? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन काम उल्टा करते हैं। दोष ग्रहण का काम चले नित, दृष्टि न गुणों पर जावे। काम उल्टा होता है। कौन कहाँ चूकता है, किसकी गलती कहाँ मिलती है, किसे कहाँ पकड़ में ले सकते हैं, किसे कहाँ जाल में फंसा सकते हैं, इसका प्रयास दुनिया भर में लोग करते हैं। लेकिन रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसमें दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी दोष नहीं निकाल सकते, ऐसा महान चरित्र। रविशेन आचार्य कहते हैं कि जो पुण्यात्मा रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ेगा सुनेगा वह सम्यक दर्शन से अलंकृत हो जाएगा। जो रामचंद्र जी की पवित्र कथा को पढ़ेगा उसके पुण्य कोश में भरती आ जाएगी, उसका पुण्य कोश भर जाएगा। जो मनुष्य जन्म में आकर के रामचंद्र जी के पावन जीवन चरित्र को समझेगा वह भी उन जैसे बनने के लिए वैसा प्रयास करते हुए भविष्य में उन जैसा बनने में अवश्य सफल होगा। रामचंद्र जी का जीवन मात्र एक जीवन नहीं है, अंधियारे में खोए हुए इस विश्व के लिए एक प्रज्वलित दीप के समान है। उस चरित्र की चर्चा आचार्य रविसेन जी महाराज ने की है। तो यह चर्चा करते समय रविसेन आचार्य कहते हैं कि इस भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप में, कड़ा लग लेना, इस जम्बू द्वीप के अंतर्गत आने वाला जो भरत क्षेत्र है उस भरत क्षेत्र में एक मगध देश था और उस मगध देश में राजा श्रेनिक राज्य करते थे। वह मगध देश जिसकी राजधानी राजगृही नगरी थी, मानो अमरावती नगरी समान। अमरावती म्हणजे मुक्तागिरी जवळ आहे ती नव्हे। अमरावती का अर्थ है स्वर्गों के इंद्रों की जो नगरियां होती है उसको अमरावती कहते हैं। वह राजगृही नगरी मानो अमरावती के समान वैभवशालिनी थी, जहाँ के लोग बहुत सभ्य थे, धर्मात्मा थे, राजनिष्ठ थे, देशनिष्ठ थे। ऐसे उस राजगृही नगरी में महाराज श्रेनिक राज्य करते थे और वे श्रेनिक राजा सज्जन लोगों के आश्रयदाता थे, साधु संतों के पुजारी थे, अहिंसा के उपासक थे, धर्म के आराधक थे। अपनी प्रजा का पालन अपने संतति के समान करते थे और पंच परमेष्ठियों की आराधना करना जिनके लिए सर्वोच्च कर्तव्य था, जिनका प्रधान कार्य था, ऐसे वे श्रेनिक राजा अपनी चेलना नामक रानी अपने पुत्रों और परिवार के साथ उस राजगृही नगरी में आनंद के साथ रहते हुए अपना राज्य संचालन कर रहे थे। एक दिन उनके पुण्योदय से राजगृही नगरी के बाहर वर्तमान 24 के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का आगमन हुआ। तीर्थंकर और उनका समोसरण, तीर्थंकर और उनका विहार किस तरफ होता है? जहां के लोग श्रीफल चढ़ाते उधर? किसी का श्रीफल देखकर तीर्थंकरों का विहार होता है? नहीं। किसी के भी आमंत्रण और श्रीफल को देख करके तीर्थंकरों का विहार नहीं होता, बल्कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में पुण्यात्मा जीव वास करते हैं, पुण्यशील जीव रहते हैं, उसी ओर तीर्थंकरों का विहार अपने आप आपो-आप होता है। और मगध साम्राज्य का राजगृही नगरी का पुण्य प्रबल रूप से उदय में आया था। वहाँ के पुण्यशील जीवों का पुण्य प्रबल फलदान कर रहा था और उस कारण से भगवान महावीर स्वामी का ससंग अर्थात गणधर आदि परमेष्ठियों के साथ, केवली श्रुत केवली उपाध्याय परमेष्ठि आदि साधुओं के साथ राजगृही नगरी की ओर विहार हुआ और वे तीर्थंकर परमात्मा राजगृही नगरी के बाहर विपुलाचल पर्वत पर विराजमान होते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र उनके समोसरण की रचना करते हैं। महावीर भगवान के समोसरण का विस्तार 1.25 योजन का था। कितने योजन का? 1 योजन। तीर्थंकर 24 हुए। प्रत्येक तीर्थंकर के समोसरण का विस्तार याद रखना बहुत आसान काम है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। महावीर भगवान के समोसरण का व्यास कितना था? 1 योजन।
उनके पहले पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे, उनका समोशरण 1.25 योजन का था। पार्श्वनाथ स्वामी के पहले नेमिनाथ भगवान हुए, उनका समोशरण 1.5 योजन का था। कितने? 1.5, 1, 1.25, 1.5। अब 1.5 तक आने के बाद आधा आधा बढ़ाते जाना। नमीनाथ भगवान का 2 योजन, मुनिसूरत भगवान का 2.5 योजन, उनके पहले मल्लीनाथ भगवान का 3 योजन, ऐसा आधा आधा करते फिर आदिनाथ भगवान तक आते समय 12 योजन विस्तार हो जाता है। महावीर भगवान का 1 योजन, पार्श्वनाथ स्वामी का 1.25, नेमिनाथ तीर्थंकर का 1.5 और उसके बाद आधा आधा बढ़ाते जाना है। सोपं आहे का अवघड आहे? सोपं आहे। लक्षात ठेवायला शक्ती लावायची गरज नाही, युक्तीनं जायचं। हम हर जगह शक्ति लगा करके स्वाध्याय करना, ध्यान रखना चाहते हैं। जहाँ शक्ति से करना है वहाँ शक्ति, जहाँ युक्ति से करना है वहाँ युक्ति से करना है। बहुत आसान तरीके होते हैं। हम यदि विवेक पूर्वक युक्ति से शास्त्र समझते हैं तो शास्त्र याद रखना नहीं पड़ता, याद रहता है। एक विशिष्ट पद्धति से अध्ययन होना चाहिए। विवेक पूर्वक, युक्ति पूर्वक यदि हम शास्त्र गुरुओं के मुख से समझते हैं तो शास्त्र याद रखने नहीं पड़ते, शास्त्र याद रहते हैं। और फिर 1 योजन विस्तार वाला वह विस्तृत समोशरण, जिसमें 8 भूमियाँ थी, 12 सभाएं थी, जिन 12 सभाओं में नरक गति के जीवों को छोड़कर बाकी तीनों गति के जीव थे। और उसमें मनुष्यों के सभा में जाकर के श्रेणिक राजा विराजमान होते। सभी ने वहां उपस्थित लोगों ने भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझा। महावीर भगवान ने संसारी जीवों के भेद प्रभेद बताए। चारों गति में संसारी जीव किस प्रकार दुख भोग रहे हैं। कोई जीव मिथ्यात्व के गहरे कुएं से ऊपर आता है, सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, लेकिन फिर से किसी निमित्त को पाकर के फिर मिथ्या दृष्टि होता है। कोई जीव मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि तो हो जाते हैं, लेकिन वो देश व्रत महाव्रत धारण नहीं कर सकते। उनका कर्म उस प्रकार उदय में आता है कि वो व्रती नहीं बन सकते। कुछ भाग्यशाली जीव व्रतों को तो धारण करते हैं, लेकिन वे समाधि मरण संलेखना मरण नहीं साध सकते। कुछ जीव संलेखना मरण तो साधते हैं, लेकिन तद्भव मोक्षगामी नहीं होते। इस प्रकार भगवान ने समझाते समझाते चारों गतियों में बोधि समाधि का प्राप्त होना कितना दुर्लभ है समझाया। फिर उनकी दिव्य ध्वनि में वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ऐसे शलाका पुरुषों का भी वर्णन हुआ। श्रेणिक राजा ने चेलना रानी और परिवार सहित भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके, उनकी पूजा अर्चना आराधना करके फिर वे श्रेणिक राजा वापस अपने महल की ओर आते समय उनके बुद्धि में, उनके विचार में तीर्थंकर महावीर भगवान की विभूति, उनके व्यक्तित्व के बारे में विचार चल रहा था। श्रेणिक राजा सोच रहे हैं कि ये महावीर भगवान कैसे महान पुण्यात्मा जीव, पूर्व जन्म में इन्होंने कैसी पुण्य साधना धर्म आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप ये पंच कल्याणकों के स्वामी बने। इनके गर्भ में आने के पहले 6 महीने, बाद में 9 महीने इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र ने रत्न वर्षा की। अपन ने यहाँ पंचकल्याण के पहले ये सब सुना है, ऐकलाय का नाही? इकडनं ऐकलंय महाराज आणि सोडले का जरा जरा धरले? चांगली गोष्ट है। और फिर गर्भ कल्याण के दौरान अष्टदिक कन्याओं के द्वारा जिनके माता का गर्भशोधन किया गया, ऐसे उस माँ की रत्न कुक्षी में रहते हुए भी सौधर्मेंद्र क्या विचार, श्रेणिक राजा क्या विचार कर रहे हैं कि माता की गर्भ कुक्षी में रहते हुए, रत्न कुक्षी में रहते हुए भी उन महावीर स्वामी को इंद्र जैसे सुख की प्राप्ति हो रही थी। आप विचार कीजिए, सर्वसामान्य मनुष्य जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो कितना दुख गर्भस्थ जीव को होता है, लेकिन तीर्थंकरों का पुण्य इतना अतिशयकारी होता है कि माँ के गर्भ में रहते हुए भी वो इंद्र जैसे सुख का वहाँ अनुभव करते रहते। श्रेणिक राजा विचार करते हैं कि माँ के गर्भ में रहते हुए भी जिनको मति श्रुतावधि 3 सम्यक ज्ञान थे, जिनको जन्म लेने के बाद सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक कराया गया, उनको अनेक विभूतियों से, अनेक प्रकार के वैभवों से सजाया धजाया गया, जिनके दीक्षा कल्याणक में लौकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की।
देवों ने जिनकी पालखी अपने कंधों पर लेकर के दीक्षा वन की ओर गमन किया, जिनका दीक्षाभिषेक हुआ, जिनका दीक्षा कल्याणक हुआ, केवल ज्ञान के बाद देवों के द्वारा जिनका ऐसा समूह शरण रचा गया, जिनके समूह शरण में गंधकुटी के आगे ही 1000 आरों वाला धर्मचक्र मस्तक पर लेकर के सर्वान्न यक्ष खड़ा, ऐसा अनुपम वैभव बाह्य लक्ष्मी के बहिरंग लक्ष्मी के रूप में जिन महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ है, और केवल ज्ञानादि अंतरंग चतुष्टय से अंतरंग लक्ष्मी से जो संपन्न है, श्री संपन्न है, ऐसे महावीर भगवान आज इस विश्व को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। आज उनकी वाणी सुनकर के मैं धन्य हो गया। श्रेनिक राजा, जिनके राजधानी को अमरावती की उपमा दी गई, जिनके मगध साम्राज्य का राजदंड अखिल आर्यावर्त के ऊपर अपना धाक जमाता था, ऐसा जिनका साम्राज्य था, श्रेनिक राजा इतने पराक्रमी थे कि जिन्होंने अपने विरोधी समस्त राजाओं को जीत लिया था, फिर भी वे हमेशा सजग रह करके अपने प्रजा का पालन और रक्षण करते थे। ऐसे राजा राज्य कार्य से समय निकाल करके भगवान के दर्शन, पूजन और दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए रोज समूह शरण में जाते थे। आज के सर्वसाधारण मनुष्य, जिनके पास श्रेनिक राजा के घर में काम करने वाले चाकर नामों के जितनी भी संपत्ति नहीं है, ऐसे लोग आज कहते हैं हमें मरने के लिए समय नहीं। नमगा सैक सवडिल्ला, या तक सवडिल्ला सैक सवडिल्ला। लेकिन श्रेनिक राजा एक सम्राट होते हुए भी अपने राज्य लक्ष्मी को जीर्ण तृण के समान समझ करके उसका अहंकार और मोह मूर्छा ना रखते हुए भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते। आते समय भगवान के उन महान व्यक्तित्व का विचार कर रहे। रात्रि में श्रेनिक राजा सुखपूर्वक सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं, उनके जो चारण लोग, भाट लोग थे, गंधर्व लोग थे, उनके मधुर गान सुन करके श्रेनिक राजा उठते हैं। उठ करके पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं, नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, और नमोकार मंत्र का जाप करते समय भगवान महावीर स्वामी को स्मरण में लाते हैं। और कल भगवान ने जो शलाका पुरुषों का वर्णन किया था, उसका विचार करते करते जब रामचंद्र जी का स्मरण श्रेनिक राजा को आया, शलाका पुरुषों के अंतर्गत रामचंद्र जी का वर्णन महावीर भगवान ने संक्षेप में उल्लेख किया था, तो श्री राम का स्मरण जब भगवान महावीर के वाणी के आधार पर श्रेनिक राजा को हुआ, तो श्रेनिक राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए। श्रेनिक राजा विचार करने लगे कि राम कितने महापुरुष हुए, लेकिन कुकवियों ने रामायण पर, उनके चरित्र पर ग्रंथ लिखते समय कितनी विकृतियां उस ग्रंथ में भर डाली है। रावण अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन रावण को मांस भक्षण करने वाला, चर्बी खाने वाला, रक्त पीने वाला बताया गया। कल भी थोड़ा थोड़ा देखा था अपन। आज श्रेनिक राजा इस विषय पर सोच रहे, ये देख करके पार्श्वभूमि बना करके अपन राम कथा की ओर आगे क्रम क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। और फिर सोचते सोचते श्रेनिक राजा विचार करने लगे कि कुकवियों ने राम कथा के नाम पर कितनी विकृतियां भरी। कुंभकर्ण जैसे तद्भव मोक्षगामी महापुरुष के लिए उन लोगों ने लिखा कि कुंभकर्ण एक बार सो गया तो 6-6 महीने उठता नहीं था। टीवीत पण हेच बघितले की आपण, टीवी में यही देखा है, यही दिखाया गया है। और 6-6 महीने सोने के बाद यदि किसी परिस्थितिवश कुंभकर्ण को जगाने के लिए कोई जाता है, तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े भेरियां भी बजाई जाए तो भी कुंभकर्ण उठते नहीं। कुंभकर्ण के कान में तपाए हुए उबले हुए तेल की कढ़ाई यदि पूरी खाली कर दी गई तो भी कुंभकर्ण टस से मस नहीं होते। कुंभकर्ण हाथियों से अपने शरीर को क्या करते थे, दबवा लेते थे। कुंभकर्ण जागने के बाद, नींद से उठने के बाद या भूख लगने के कारण सामने हाथी दिख जाए तो हाथी को खा जाते थे। ऐसी सारी दंत कथाएं, ऐसी सारी कुकथाएं इन लोगों ने रची है। तो श्रेनिक राजा विचार करने लगे कि आज जगत के सामने वास्तविक रामायण आनी चाहिए। उन तद्भव मोक्षगामी महापुरुषों के बारे में, अत्यंत विवेकशील महान लोगों के बारे में ऐसे सारे विकृत कथा कांड रच करके कुकवियों ने उनको बदनाम किया है। लेकिन आज मुझे रामचंद्र जी और उनके जीवन काल में आने वाले उन सभी महापुरुषों के बारे में सत्य जानना है। आपको जानना है क्या? नहीं। क्या टीवी पर देखा है उतना बस पर्याप्त है? नहीं, वास्तविक सत्यार्थ रामायण हमें जाननी है।
राम कथा के माध्यम से सिर्फ उनके जीवन चरित्र को ही नहीं जानना है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में आए हुए प्रसंगों में भी, संकटों में भी धर्म का किस प्रकार अनुष्ठान किया, नीतियों का पालन किया, अन्याय का निवारण किया, न्याय हर व्यक्ति को देने का प्रयास किया, अन्याय कारकों को शासित किया, दंडित किया। और ये सब करने के बाद भी कर्तव्य निवृत्ति के उपरांत उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण करके व्रत संयम को पालन करके अपने जीवन में परमार्थ को साध्य कर लिया, संसार भ्रमण से वे मुक्त हो गए। तो इस राम कथा को जानने, सुनने, समझने के लिए हमें सातत्यपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का जीवन जानना, उसकी गुत्थियों को समझना, उनके रहस्यों को ग्रहण करके उसको आत्मसात करना इतना आसान नहीं होता है। उनके जीवन का हर एक प्रसंग हमारे जीवन नौका को इस पार से उस पार पहुंचाने वाला है। इसलिए हमें उन कहानियों को, उन कथाओं को सुनना चाहिए। हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, पहले बचपन में, हमारे बचपन में, आप लोग तो मेरे से भी बुजुर्ग हैं, हमारे बचपन में हमारे बुजुर्ग लोग बच्चों को सोते नहीं है, खाते नहीं है, ये देख करके महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे। होएगा नहीं? बड़े लोग उस समय महान लोगों के कथा चरित्र बताते थे और बच्चों को उनके जैसे बनने की प्रेरणा देते थे। आज शायद कल बताया था, जवानी जवानी, आज राम, लक्ष्मण, सीता, अनंगसरा, उर्मिला, इन सब महापुरुषों के, महासतियों के जीवन चरित्र को भुलाया गया है। आज की शिक्षा प्रणाली ने हमारी युवा पीढ़ी और बाल पीढ़ी को हमारे संस्कृति से अलग ही कर दिया है। हम जब विद्यालय में अध्ययन करते थे, मातृभाषा में पढ़ते थे, मराठी भाषा में हमने शिक्षा ग्रहण की। हिंदी मध्ये शिक्षा शब्दाचा अर्थ आहे शिक्षण, मराठीमध्ये शिक्षा शब्दाचा अर्थ आहे दंड, त्यामुळे अर्थ व्यवस्थित ग्रहण करायचा। हम लोगों ने जब शिक्षा मराठी मातृभाषा में ग्रहण की, तो मराठी मातृभाषा में पढ़ते समय उस पाठ्यक्रम में हमें हमारे देश का इतिहास, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जाता था। आज के पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को हटाया गया। अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रम से इन सभी चीज़ों को हटाया गया है। हमारे बच्चे हमारे देश में रहते हुए भी हमारा देश, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जानते हैं? आपके कितने बच्चे, आप में से कितने लोगों के बच्चे पोते इस विषय पर जानते हैं? आप ही नहीं जानते। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। इसलिए सत्य बोध को ग्रहण करने के लिए हमें हमारे आगम ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और फिर राम कथा का मर्म समझने के लिए तत्पर हुए श्रेणिक राजा प्रातः काल में ही उठते हैं, जल्दी जल्दी अपना शरीर धर्म निभाते हैं और स्नान से शुचिर्भूत होकर के अपने परिवार सहित भगवान महावीर स्वामी, गौतम गणधर स्वामी के दर्शन के लिए, समो शरण में विराजमान उन महाव्रतियों की आराधना के लिए, उनके दिव्य ध्वनि रूपी अमृत का पान करने के लिए श्रेणिक राजा समो शरण में अपने दल बल सहित जाते। लेकिन अपनी सेना, मंत्रीगण, हाथी और वैभव ठाट बाट सहित समो शरण की ओर जाते हुए भी श्रेणिक राजा के मन में रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि शास्त्र सुनने को जाने के लिए देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में जाते समय अपने सभी प्रकार के अहंकार को तिलांजलि दे करके, उन सभी प्रकार के गर्व घमंड को दूर रख करके, वैभव ऐश्वर्य सत्ता संपदा के उस दर्प को विस्मृत करके गुणी जनों के, ज्ञानी जनों के चरणों में जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तभी कुछ अच्छी बातें हम ग्रहण कर पाएंगे। यदि व्यक्ति अपने सत्ता संपदा वैभव ऐश्वर्य के गर्व से ही उन्मत्त होकर के किसी के पास भले जाता भी है, तो भी वह गुणों को, ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए, समुद्र होता है, वह समुद्र भी नदियों से नीचे होता है। समुद्र कहाँ होता है? समुद्र नदियों से नीचे होता है, इसलिए ऊपर से बहकर आई हुई नदियों का पानी समुद्र ग्रहण कर सकता है। यदि उल्टा होता तो
समुद्र ऊंचाई पर है और नदियां नीचे से समुद्र की ओर जाती तो क्या नदियों का पानी समुद्र में प्रविष्ट होता? निश्चित रूप से अशक्य हो जाता। समुद्र बड़ा है, रत्नाकर है, समुद्र के भीतर रत्नों का भंडार भरा पड़ा है, फिर भी वह समुद्र विनम्र है, नीचे है, आई हुई नदियों का जल लेने के लिए वो निचले स्तर पर है। उसी प्रकार हमें भी ज्ञानी जनों के, गुणी जनों के गुणों को ग्रहण करना है क्या? आपको नहीं कह रहा हूं मैं, हमें, हम सबको। मैं यू नहीं कह रहा हूं, आई भी नहीं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं। ठीक है, हम सबको यदि गुणी बनना है, ज्ञानी बनना है, उन लोगों के जैसे बनना है तो नम्रता पूर्वक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ही ज्ञान आता है ऐसा नहीं है। शास्त्रों का विनय करना, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति बहुमान होना और साथ साथ उन महापुरुषों के सम्मान के प्रति सदैव सतर्क रहना, यह जागृति भी, विनय पूर्वक की गई ये प्रवृत्ति भी ज्ञान की वृद्धि में कारण है। क्योंकि कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद आचार्य देव ने कहा है, विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय क्या है? मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति विनयशील होकर के देवशास्त्र गुरुओं की आराधना करेगा, शास्त्र सुनेगा, परमेष्ठियों की आराधना करेगा, वही ज्ञानी और गुणी बनेगा। किसी भी विषय में देखिए, विद्यालय में जाइए तो वहाँ के गुरुजनों से नम्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए, घर में बुजुर्गों के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए। हर क्षेत्र में अपने से गुणी और ज्ञानी जनों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा जो सभ्य व्यवहार है, विनम्र व्यवहार है और विनयशील प्रवृत्ति है, वही हमें महान बनाती है। इसलिए रामायण जैसे महान कथा को सुनना है, राम जैसे महान पात्र के जीवन चरित्र को समझना है तो हमें भी उतना ही विनयशील बनना पड़ेगा। और फिर श्रेणिक राजा अपने राज्य संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता, साम्राज्य के दर्प को छोड़ करके अपने परिवार सहित मंत्री दल, सैन्य दल और परिकर के साथ समूह शरण की ओर जाते हैं और धर्म सभा में प्रविष्ट होकर के भगवान महावीर स्वामी का पूजन करते। सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान महावीर का पूजन करते हैं। महावीर भगवान का पूजन करके, गौतम स्वामी की पूजा करके, उपस्थित समस्त त्यागी व्रतियों को यथायोग्य विनय पूर्वक प्रणाम करके वे गौतम गणधर के पास, गौतम स्वामी के पास पहुंचते हैं और अत्यंत अहोभाव, विनम्र भाव से उनको पूछते हैं कि हे स्वामिन, हे आचार्य देव। क्या कहते हैं? हे आचार्य देव। क्योंकि गणधर जो होते हैं वे आचार्य परमेष्टि होते हैं। गणधर किस परमेष्टि में आते हैं? क्योंकि गणधर परमेष्टि नाम के कोई छठे परमेष्टि नहीं है। परमेष्टि कितने हैं? 5 ही हैं। इसलिए 5 परमेष्टि है तो गणधर परमेष्टि किस में आते हैं? तो आचार्य परमेष्टि में आते हैं। गणधर का अर्थ क्या है? गण का अर्थ होता है संघ। गण का अर्थ क्या होता है? संघ। गन यानी वो गन नहीं, मशीन गन भी होती है, गोलियां दागने वाली। लेकिन यहाँ गण शब्द का अर्थ कोई हथियार, कोई शस्त्र नहीं है। यहाँ गण शब्द अंग्रेजी वाला नहीं है, संस्कृत वाला है। और यहाँ गण शब्द का अर्थ है संघ। और धर यानी धारण करने वाले। जो संघ को धारण करते हैं वे गणधर, उनको गणपति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणपति। हम भी गणपति की पूजा करते। आप करते हैं क्या? नाही. आम्ही पण गणपतीची पूजा करते. तुम्ही? हम कौन से गणपति की पूजा करते हैं? कि जो रत्नत्रयधारी, निर्घ्रंथ, दिगंबर, मोक्ष मार्गी, मुनि रूपी गण के पति है, अर्थात गणधर है, उनकी हम पूजा करते हैं। उनको हम विनायक भी बोलते हैं। नायक यानी प्रधान, प्रमुख। जो विशेष नायक है मुनि संघ के, वे विनायक अर्थात गणधर। गणधर, गणपति, विनायक, ये सभी गणधर परमेष्ठियों के नामवाचक शब्द है। आता बोला। तो ऐसे गौतम स्वामी के चरणों में जा करके, गौतम स्वामी का मतलब गौतम बुद्ध नहीं समझना है।
वे इंद्रभूति गौतम, गौतम कुल के थे, उनका नाम था इंद्रभूति, लेकिन उनके कुल के ऊपर से उनका नाम गौतम गणधर के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। असल में उन परमेष्ठी का नाम क्या था? इंद्रभूति। उन गणधर परमेष्ठी का नाम क्या था? इंद्रभूति, लेकिन वे गौतम कुल के थे। जैसे हनुमान वानर वंश के, रावण राक्षस वंश के, उसी प्रकार ये गौतम कुल में उत्पन्न हुए थे, ब्राह्मण वर्णीय थे। गौतम गणधर ब्राह्मण वर्ण के थे। गौतम गणधर ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण जाति नहीं, वो वर्ण है। वर्ण व्यवस्था के बारे में भारतीय इतिहास को हम यदि जानेंगे तो भगवान वृषभदेव ने राजा के अवस्था में रहते हुए क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र इन 3 वर्णों की स्थापना की थी, और बाद में उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म कंटाळा अलग है, ब्रह्म यानी आत्मा, जो ब्रह्म अर्थात आत्मा के उपासक है, रत्नत्रय के आराधक है, वे ब्राह्मण। इस अर्थ में उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। तो ब्राह्मण वर्ण है, जाति धर्म नहीं है। तो इंद्रभूति गौतम वंश के थे, ब्राह्मण वर्ण के थे, लेकिन महावीर भगवान के चरणों में आकर समर्पित होकर उनके प्रधान शिष्य गणधर परमेष्ठी हुए। गुरु पूर्णिमा के दिन उस घटना के बारे में हमने बताया था, लेकिन उस दिन हम जयसिंहपुर में थे, यहाँ पर उस विषय की चर्चा नहीं हुई। आपको यूट्यूब के माध्यम से वो सुनने को मिल सकता है, पहले भी आपने सुना होगा। तो इंद्रभूति गौतम के चरणों में पहुँच करके गौतम गणधर को श्रेनिक राजा ने प्रणाम पूर्वक, नमस्कार पूर्वक पूजन करके उनको प्रश्न पूछा कि हे इंद्रभूति गौतम स्वामी, मैं उन महापुरुष रामचंद्र जी के जीवन के बारे में सत्य चरित्र जानना चाहता हूँ। उनके जीवन के वास्तविक घटनाओं को जान करके उन जैसा बनना चाहता हूँ। आप दया निधान हैं, कृपालु है, मेरे ऊपर अनुकंपा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, और उन महामहिम रामचंद्र जी के पवित्र जीवन चरित्र को कह करके मेरे जीवन को आप धन्य कीजिए, उस राम कथा को कहिए। इस प्रकार गौतम स्वामी को श्रेनिक राजा ने निवेदन किया, विनती की। अब गौतम गणधर क्या कहते हैं? ब्रेक के बाद, समय हो चुका है, टीव्हीत पण असंच असते की नाही, ऐन टायमाचा प्रसंग येतो आणि तिथं अगले एपिसोड में। अब गौतम स्वामी राम कथा का विस्तार जब प्रारंभ करते हैं, उसके प्रारंभ में विद्याधर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान वृषभदेव का वैभव कैसा था, फिर राक्षस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद दशरथ आदि कैसे हुए, फिर रामचंद्र आदि का जन्म कैसे होता है, आगे की घटनाएं क्रम से बताते जाएंगे। आप लोग इंटरेस्ट पूर्वक, श्रद्धा भक्ति और रुचि पूर्वक प्रारंभ से अंत तक सुनते जाइए, अपने शक्ति अनुसार सुनते जाइए। कोई भी शंका हो, जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछिए, क्योंकि मन में शंका जिज्ञासा रख करके हमेशा उस बारे में अज्ञान बना रहने के बजाय उसको पूछ करके उस अज्ञान का निवारण करना जरूरी है। इसलिए और साथ साथ इसमें से जो जो अच्छा लगता है, वास्तव में राम कथा संपूर्ण रूप से अच्छी है, लेकिन जितना अपन को समझ में आता है और जो हम ग्रहण करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोग घर जाकर के अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास नहीं रहना चाहिए, अगले पीढ़ियों को संपत्ति, सोना चांदी, पैसा और खेती बाड़ी देने के बजाय उसके साथ साथ ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को भी विरासत के रूप में दीजिए। वारसा रूपाने हे सुद्धा त्यांना देऊया, त्यांचं जीवन सुद्धा त्या महापुरुषांच्या सारखं झालं पाहिजे, असा प्रयत्न करूया। हम सभी लोग इस पवित्र कथा के माध्यम से अपनी जन्म जन्मांतर की व्यथा मिटाने में सफल हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं,
संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, अज्ञान मिथ्यात्व के अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका सहज सरल जीवन सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। जिनवानी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नौ जाप्य।